प्रिय आत्मन, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद जब शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो उस एहसास का क्या होता है जिसे हम मैं कहते हैं? क्या उस मैं यानी जीवात्मा की कोई पहचान होती है? क्या आत्मा पुरुष है या स्त्री? आज हम धर्म, विज्ञान और दर्शन की उन गहराइयों में उतरेंगे। जेंडर अर्थात लिंग की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल अनंत शेष रहता है। आत्मन, हमारा समाज, हमारी भाषा और हमारी पहचान सब कुछ इस बात पर टिका है कि हम पुरुष हैं या स्त्री। लेकिन दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और सूफी दर्शन सब एक ही बात कहते हैं कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वेदांत में आत्मा का क्या स्वरूप है और शरीर और आत्मा के बीच क्या अंतर है। सबसे पहले हम आत्मा और जीवात्मा के स्वरूप को समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ये शरीर मात्र एक वस्त्र है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोल प्राणी। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। यहाँ आत्मा और जीवात्मा को ठीक से समझना जरूरी है। किसी भी जीव के बाहरी दिखने वाले शरीर के अतिरिक्त एक आंतरिक सूक्ष्म शरीर होता है जो उस जीव का आत्मा होता है, जिसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा आत्मा का वो अंश है जो अहंकार, वासनाओं, मन, बुद्धि, चित्त और कर्मों से घिरा होता है। यह शरीर से तादात्म्य कर मैं शरीर हूं का भ्रम पाल लेता है, जिससे पुनर्जन्म का चक्र चलता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी जीवात्मा को पुराने वस्त्र त्याग कर नए ग्रहण करने वाला बताया है। ये जीवात्मा भी अविनाशी होता है, इसका भी किसी भी तरह से नाश नहीं होता। और हम सभी यही जीवात्मा हैं जिसे हम अपना मैं समझते हैं। यही जीवात्मा बार बार अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदलता है और कर्मों के अनुसार अच्छे या बुरे भोगों को भोगता है। ये क्रम कई कल्पों तक चलता रहता है, जब तक जीवात्मा का भगवान की भक्ति कर आत्मा से मिलन न हो जाए। यह जीवात्मा अविनाशी तो है, लेकिन स्वयं प्रकाश नहीं है। अर्थात ये जीवात्मा यानी हम लोग आत्मा के बिना, जो भगवान का अंश है, या कहिए कि स्वयं भगवान ही है, कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। जैसे चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, उसी तरह जीवात्मा आत्मा के प्रकाश से ही कुछ भी करने में समर्थ होता है। और ये आत्मा निराकार रूप में होता है, लेकिन जब ये आत्मा किसी जीवात्मा को अपना प्रकाश देता है तो शरीर धारण कर साकार होकर किसी मानव या किसी भी जीव के रूप में प्रकट होता है। यही आत्मा भगवान का शिव रूप है, जो हर जीव को, चाहे वो नर हो या मादा, सभी को कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी आत्मा का अंश जीवात्मा भी अविनाशी है। जीवात्मा भगवान की भक्ति कर आत्मा में लीन होकर जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्थात जीवात्मा का अस्तित्व आत्मा में मिलकर मिट जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, उसका कहीं भी किसी में भी लय नहीं होता। यही आत्मा ही परमात्मा है। जैसे सभी नदियों का जल समुद्र में मिलकर सागर ही बन जाता है, लेकिन सागर अपनी महिमा में अपनी जगह स्थित रहता है, तो आत्मा निस्वार्थ, बिना कुछ अपेक्षा किए, बिना किसी भेदभाव के एक समान सभी जीवों को शक्ति प्रदान करता है। यही आत्मा परम सत्य, परम दयालु, करुणाकर, शाश्वत शांति, प्रेम और आनंद का परम स्रोत है। और ये आत्मा न तो नर है और न तो मादा। जीवात्मा के कर्मों के अनुसार उसे जो भी शरीर मिलता है, आत्मा बिना किसी शर्त के हमेशा उस जीवात्मा के साथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई भी साथ न दे तो भी भगवान हमेशा साथ देते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम नारायण भी है। नारायण का अर्थ है और नारी का आयन, अर्थात जिसके बिना किसी भी नर या नारी का अस्तित्व नहीं हो सकता। और वो भगवान निराकार हैं। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार न हो, और जिसका कोई आकार नहीं होता वो सभी आकारों में फिट हो जाता है। जैसे बिजली का कोई लिंग या आकार नहीं होता, उससे चाहे बल्ब जलाएं या पंखा चलाएं या चाहे कोई और दूसरी मशीन चलाएं, वैसे ही चेतना अर्थात आत्मा का प्रवेश चाहे जिस भी शरीर में हो, वो शरीर चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, वो शरीर व्यवहार करने लगता है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप इसी सत्य को दर्शाता है कि परम तत्व में स्त्री अर्थात शक्ति और पुरुष अर्थात शिव दोनों ही समाहित हैं। जब हम या हमारे जीवात्मा का मिलन आत्मा से या परमात्मा से होता है तो द्वैत का आभास समाप्त हो जाता है। यही प्रकृति और पुरुष का मिलन भी है। संत बुल्ले शाह से लेकर संत कबीर तक सभी ने कहा है कि रूह यानी जीवात्मा का खुदा यानी आत्मा से रिश्ता एक प्रेमी प्रेमिका जैसा हो सकता है, लेकिन आत्मा खुद इन सांसारिक विभाजनों से परे है। संत कबीरदास जी कहते हैं, आत्म राम घट घट बोले। वो राम यानी आत्मा हर घट यानी कि शरीर में एक समान है,
चाहे वो शरीर किसी का भी हो। यदि इस जन्म में कोई पुरुष है तो कर्मों के अनुसार अगले जन्म में वो स्त्री शरीर धारण कर सकता है, लेकिन आत्मा इन दोनों में एक समान होती है। इससे ये साबित होता है कि आत्मा न्यूट्रल है, इसका कोई जेंडर नहीं होता। विज्ञान भी जिसे कॉन्शियसनेस कहता है, उसमें कोई क्रोमोसोम Y of XY नहीं होते। आदि शंकराचार्य जी के अनुसार चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं न मन हूँ, न बुद्धि, न लिंग, मैं केवल आनंदमय चेतना हूँ। जब हम खुद को नर या मादा समझते हैं तो हम अपनी असीम शक्ति को एक छोटे से दायरे में बांध लेते हैं। जिस दिन हम ये जान लेते हैं कि हम आत्मा हैं, उस दिन हम भेदभाव, काम वासना और शारीरिक मोह से ऊपर उठ जाते हैं। आत्मा अनंत है, असीम है और हर प्रकार के सांसारिक वर्गीकरण से परे है। तो आत्मन, अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो केवल अपने चेहरे या शरीर को न देखें। याद रखें कि आपके भीतर वो नूर है जिसका कोई आकार नहीं, कोई लिंग नहीं। अगर आपको यह आध्यात्मिक चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को साझा करें और कमेंट कर हमें बताएं कि क्या आप खुद को शरीर मानते हैं या आत्मा। जय श्री कृष्णा। ओम तत्सत। धन्यवाद।